नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी पीएफ का खाता है, उनके पीएफ के खाते पे हर साल एक मुश्त ब्याज दिया जाता है। आज हम 2022 और 23 फाइनेंशियल ईयर में कितना ब्याज दर आपको दिया जाएगा, कब तक दिया जाएगा और इसका पूरा प्रोसेस बताने जा रहे हैं। इसके लिए आपसे अनुरोध है इस वीडियो पे अंत तक बने रहें। साथ ही न केवल इसके बारे में केंद्रीय श्रम मंत्री ने क्या दावा किया है उसकी जानकारी देंगे, बल्कि और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर के आए हैं। आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे कंपनी या संस्थान के अंदर काम करते हैं जिसमें 20 या 20 से अधिक कर्मचारी हैं, ऐसे में अनिवार्य हो जाता है कि आपका एम्प्लॉयर ईपीएफओ विभाग के अंदर रजिस्टर्ड हो और आपका पीएफ का खाता खुलवाए, जिसमें कि आपके सैलरी का बेसिक और डीए का 12% कट करके आपके सैलरी से उस पीएफ खाते में जाएगा और ठीक उतना ही 12% आपका एम्प्लॉयर भी उस खाते में जमा करेगा। इससे आपका जो पीएफ का पैसा है वो डबल हो जाएगा और इसके बारे में हाल ही में हमने जानकारी दी है। अगर आपने उस जानकारी को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। इतना ही नहीं, बल्कि जो आपका कंट्रीब्यूशन कटता है उस पे एक मुश्त ब्याज की राशि आपको हर साल दिया जाता है और उसी के तहत 2022 और 23 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके ब्याज दर की घोषणा की जा चुकी है। आज हम उसी की जानकारी लेकर के आए हैं। हालांकि ये जानकारी थोड़ा सा मुझे पहले देना चाहिए था, थोड़ा सा देर हो गया, इसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा आपको बताने की कि पूरा जो आपका ब्याज है कब तक आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, उसके अंदर क्या प्रोसेस होता है जिसके तहत आपका जो ब्याज राशि दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि मार्च 2023 में केंद्रीय न्यासी बोर्ड ईपीएफओ की 233वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें सीवीटी ने कर्मचारियों के पीएफ का ब्याज दर 2022-23 के लिए 8.15% की सिफारिश की है। यह सिफारिश वित्त विभाग के पास अप्रूवल के लिए भेजा गया है और वित्त विभाग जब अप्रूव करेगा तभी जा करके आपके अकाउंट में आपका जो पीएफ का ब्याज है, जो अभी आपने बताया 8.15, वो क्रेडिट होगा। लेकिन इसके बारे में केंद्रीय श्रम मंत्री ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। हालांकि इसके बारे में माननीय केंद्रीय श्रम मंत्री महोदय ने ट्वीट करके पीएफ ब्याज दर 2022-23 को दूसरे निवेश से अधिकतम बताया, जिसके बाद आपके लिए जानना है काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है कि शुरुआत से अभी तक पीएफ पे ब्याज दरें कितनी मिली है। अगर आप पीएफ ब्याज दरों को समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक चार्ट के माध्यम से बताया है, जिसमें साल 1952 से लेकर के 66 तक 3 से लेकर के 4.75% तक ब्याज मिला है और 1967 से लेकर के 75 तक 5% से लेकर के 7% तक ब्याज दर पीएफ पे भुगतान किया गया है। 1976 से लेकर के 1983 तक 7.50 से लेकर के 8.75% तक ब्याज की राशि कर्मचारियों को दी गई है। 1984 से लेकर के 89 तक 9.25% से लेकर के 11.80% और 1990 से लेकर के 99 तक 12%, जो कि सबसे अधिकतम था। 2000 से लेकर के 2001 तक 11%, 2001 से 2005 तक 9.50%, उसके बाद 2006 से 2010 तक 8.50 से लेकर के 9.50%, उसके बाद 2011 से 21 तक 8.25 से लेकर के 8.50%, उसके बाद 2021 से 22 तक 8.10 और 22 से 23 का जो कि अभी है 8.15, यानी कि इसमें मात्र 0.05% वृद्धि की गई है और इसी के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये सबसे अधिक है। अब आप ये देख लीजिए, कहाँ पहले 12% तक ब्याज दर मिलता था, अब जाकर के 8.15% को ज़्यादा बताया जा रहा है। खैर, इसको समझने की ज़रूरत है, लेकिन आपको बता दूं ये पैसा आपको तभी मिलेगा जब वित्त मंत्रालय इसको अप्रूव कर देगा। कई बार ऐसा भी हुआ है कि वित्त मंत्रालय ने फाइल वापस भेज दिया है और फिर से कैलकुलेट करके लाने के लिए कहा गया है या फिर उसमें रेक्टिफाई करके लाने के लिए कहा गया। इसके बाद आप सोचेंगे कि क्या वित्त विभाग अप्रूव कर देगा, वैसे ही हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा? नहीं, पहले वित्त विभाग अप्रूव करेगा, फिर जाकर के लेबर मिनिस्ट्री में जाएगा। लेबर मिनिस्ट्री क्या करेगा, उसको अप्रूव करेगा, हरी झंडी देगा, उसके बाद फिर से पीएफ विभाग के पास आएगा और पीएफ विभाग नोटिफिकेशन निकालेगा। नोटिफिकेशन निकालने के 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होना शुरू हो जाता है। लेकिन पिछले 2-3 सालों से ये देखा जा रहा है
कि लोगों का पैसा क्रेडिट होते रहता है, ऐसा सरकार की तरफ से बताया जाता है। और बहुत सारे लोग उसके बाद भी कमेंट्स करके यही लिखते हैं कि हमारा पीएफ का ब्याज नहीं आया है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक ईपीएफओ का ग्रीवांस पोर्टल है, वहाँ पे जा करके अपना स्क्रीनशॉट लेंगे जहाँ आपका ब्याज दिखाता है वहाँ का पासबुक में, और वहाँ कंप्लेन करेंगे। उसके बाद भी आपको समाधान नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे, लेकिन ध्यान रहे एक बार आपको ईपीएफ का ग्रीवांस पोर्टल पे जाके कंप्लेन जरूर करना है। और दोस्तों, अगर आप इस जानकारी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स लिख करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।